नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से मैं आपकी होस्ट सोनाली उन सभी साई भक्तों का बहुत स्वागत करती हूँ जो इस वक्त हमारे इस न्यू वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन सभी साई भक्तों को जो पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो आप देखते रहें। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे एक साई भक्त जिन्होंने हमारे चैनल के साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर किया है, आज हम हमारे चैनल के माध्यम से उनका एक्सपीरियंस टेलीकास्ट करेंगे। मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा स्टार्टिंग से अंत तक ज़रूर उनका एक्सपीरियंस सुनिए। ओम साई राम। ओम साई राम, जय साई राम। मैं शालिनी जर्मनी से बोल रही हूँ और साई श्रद्धा सबरी चैनल में को मेरा नमस्कार। मैं इससे पहले भी मैं बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस इस चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ और आज फिर मैं अपना एक एक्सपीरियंस या यूँ कह लीजिए कि मैं बाबा से कैसे जुड़ी, मैंने बाबा को कैसे जाना, कैसे बाबा ने मेरी लाइफ में आके मेरा हाथ थामा, मैं वो आज अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। और एक्सपीरियंस बताने से पहले रूपाली दीदी को और सोनाली जी को मेरा नमस्कार। और तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। 2007 की बात है, तब तक मैं बाबा से बहुत जुड़ गई थी। मुझे नहीं पता था साईं बाबा कौन है, उनकी पूजा कैसे होती है, क्या है, मुझे नहीं पता। बस मैंने कहा ना, मुझे उस फोटो से लगाव हो गया था बाबा के। फिर उसके बाद बाबा मेरे सपने में आए। हम लोग बहुत परेशान थे, हम लोग सब लोग थोड़ी चीज़ों को लेके हम लोग परेशान थे। कहते हैं ना, मन अशांत था, कुछ सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था। ऐसी परेशान मन से सो गए। बाबा मेरे सपने में आए। जिस रूम में बाबा का हमारा पूजा स्थान था, बाबा उसमें से निकलते हुए आए। जैसा उन्होंने फ़ोटो में वस्त्र पहना है, बाबा ने वैसे ही वस्त्र पहना था। फिर मैं बाबा के सामने, मैं और मम्मी और मेरी छोटी बहन थी, हम लोग तीनों बाबा के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। मैं सपने में देख रही हूँ कि हम लोग बाबा के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि बाबा संभाल लो संभाल लो। उस प्यारे से मेरे बाबा के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आई और बाबा ने कहा कि अलमीरा में एक चीज़ फंसी है, उसे निकाल दोगी तो तुम लोग की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज तक हम लोग को नहीं समझ में आया कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि उस अलमीरा में एक चीज़ फंसी है, उसमें से तुम लोग वो चीज़ निकाल दोगे तो तुम लोग की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शायद जिस घर में हम रहते थे वो रेंट पे रहते थे और जिस साल से हम उस घर में इंटर किए थे तब से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। पापा को तो दो बार एक्सीडेंट होते होते भी बचा था मेरे पापा के ऊपर। एक बार उनको मतलब 2-3 बार पापा के ऊपर प्रॉब्लम्स आई थी। उसके बाद जो हमारे प्रॉब्लम स्टार्ट हुए वो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो घर हम छोड़ने की सोचते भी थे ना, तो फिर कुछ ऐसा होता था कि हम उस घर को छोड़ ही नहीं पा रहे थे। शायद बाबा हमें इंडिकेट कर रहे थे कि वो इस घर से निकल जाओ तो तुम लोग की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और धीरे धीरे करके हम लोग उस घर से सब भाई बहन एक एक करके, कोई जॉब के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कुछ कुछ करते करते धीरे धीरे सब उस घर से निकल गए और धीरे धीरे सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होती गई। और उसके बाद हम लोग जहाँ भी गए ना, दिल्ली गए, वहाँ जहाँ भी हम लोग गए ना, साईं बाबा की एक मंदिर थी, वहाँ हम लोग जाते थे आरती के लिए। दिल्ली में एक जगह था, वो तो मैं हर थर्सडे को जाती थी। साईं बाबा की बहुत अच्छी मंदिर थी, मैं उनकी आरती सुनती थी। मैं आरती सुनते सुनते मैं रोने लगती थी। मैं अकेली जाती थी, हर थर्सडे को जाती थी, सैटरडे को भी जाती थी। शनि भगवान का भी मंदिर था बगल में, मैं वहाँ दिया दिखाती थी।
मुझे नहीं पता था साईं बाबा वहाँ पे उनका वो भी निकलता था, हर थर्सडे को पालकी निकलता है, ये सब होता था, बस दिखता था कि हाँ ऐसे ऐसे होती है। फिर मेरी शादी हुई बेंगलोर में, और वो भी बाबा का ही चमत्कार था। जैसे मेरी शादी हुई है वो सब सब बाबा का ही था चमत्कार। और जब हाँ मेरी शादी हुई, मेरे ससुराल का जो घर है उसके थोड़ी ही दूर पे मतलब साईं बाबा की बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत बड़ी मंदिर है। मैं जब कभी अपने ससुराल जाऊंगी ना तो वो मंदिर की फ़ोटो में श्रद्धा सबरी चैनल रूपाली दीदी को मैं ज़रूर भेजूंगी। वो जैसे शिरडी में मंदिर है ना बाबा का, वैसे ही रूप देके वो मंदिर बनाया गया है। वो मंदिर बहुत सुंदर है। और फिर उसके बाद मेरा हो या मेरे भाई बहन हो, जो भी जहाँ भी रहते हैं ना, एक साईं बाबा का मंदिर आसपास ज़रूर होता है, और हम सब दर्शन करने जाते हैं। ये मैं एक्सपीरियंस अभी बताने लगूँगी तो बहुत लंबा जाएगा। मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं, मेरे भाई बहन, मतलब सबसे पहले मैं बाबा से जुड़ी, हद से ज़्यादा मैं बाबा से जुड़ी। और बाबा का एक इंडिकेशन मैं बता दूँ कि यदि बाबा आपकी लाइफ में आएंगे ना तो आपका हर अच्छा काम थर्सडे को होगा। यदि आपका हर अच्छा काम थर्सडे को होने लगे, आपकी हर प्रॉब्लम थर्सडे को सॉल्व होने लगे, तो समझ लो कि बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। यदि बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया ना, फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और हर थर्सडे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये बाबा का इंडिकेशन है। ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मेरी शादी, मेरा बच्चा, सब मेरे थर्सडे वाले दिन आया। मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व थर्सडे के दिन हुई है। तो मुझे लगता था कि मतलब मेरे बाबा मेरे साथ है। फिर मेरी बहन जो अभी नई नई, मतलब मैं यही कहूँगी कि वो अभी अभी ही बाबा से जुड़ी है, और उसका भी हर काम थर्सडे को होने लगा। अभी वो कुछ महीने पहले परेशान चल रही थी, आज वो खुश है, कहती दीदी अब मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बाबा ने उसकी सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसने 9 गुरुवार का व्रत किया, और 9 गुरुवार के व्रत पूरा होते होते उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आज वो रिलैक्स है। मेरी एक और बहन है, वो भी पिछले साल लॉकडाउन में फंसी थी। उसने साई सर्विसेज पढ़ा, 9 गुरुवार का व्रत किया, और 9 गुरुवार व्रत पूरा होते होते वो, मतलब पिछले साल 2020 में इतना खतरनाक लॉकडाउन हुआ था, वो अमेरिका नहीं जा सकती थी। अमेरिका का वीज़ा ऑफिस बंद था। लेकिन बाबा का चमत्कार था कि कितने लोग लाइन में थे, लेकिन सबसे पहले कॉल उसके पास आया। वो सब बाबा का चमत्कार था। मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा साईं बाबा को मानता है, उसकी भी सारी प्रॉब्लम बाबा दूर कर रहे हैं। मेरी बड़ी वाली बहन वो बॉम्बे में है, और बॉम्बे में तो आप लोग जानते ही हैं कि जो भी बॉम्बे के है वो तो बाबा का वैसे ही भक्त है। मेरे मम्मी पापा सब धीरे 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 बाबा के चरणों में आते हैं। और मैं कहती हूँ कि बाबा मेरे मेरे मुझ पर सबसे पहले मेरी उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर ही थी। सबसे पहले उन्होंने मेरा हाथ थामा था, और फिर धीरे 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 उन्होंने मेरे पूरे परिवार को अपने आगोश में ले लिया है, अपने हाथों में ले लिया है, सबका हाथ थाम लिया है मेरे बाबा ने। और हम हमारे साथ साथ मेरे बाबा चल रहे हैं, ताकि हमारी कोई भी, हमें रास्ते में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। बाबा हम सब भाई बहनों को सेटल कर दिए। बस बाबा ऐसी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनाए रखना। बाबा मैं बस यही कहती हूँ कि बाबा का पैर पकड़ लो, बाबा के आगे सर झुका लो। बाबा कभी किसी के सामने सर नहीं झुकने देंगे। पर यदि बाबा ने सर पे हाथ रख लिया ना, फिर तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस श्रद्धा और सब्र अपने पास रखो। हम उन प्रॉब्लम्स के दिनों में भी हमारे अंदर से भगवान के लिए कभी श्रद्धा नहीं गई। हम जितना पूजा पाठ कर सकते थे हमने किया, हमने बहुत सारे व्रत किए, हमने मंदिरों के चक्कर लगाए, पर हमने कभी भी भगवान को दोष नहीं दिया, कभी हमने भगवान पे गुस्सा नहीं किया। हमने भगवान को हमेशा हाथ जोड़ के पकड़ा रखा, और सबूरी के साथ रखा। इधर उधर हम लोगों ने अपना मन नहीं बहलाया, किसी और से ये पैसा निकलवा लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं सोचा। भगवान ने जैसे हमें दिया हम वैसे रहे, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी सबूरी के साथ रहे। और आज बाबा ने हम सबको बहुत अच्छे से सेटल कर दिया है। भगवान की कृपा है, नजर ना लगे, और सेटल कर दिया। और इतने अच्छे से सेटल किया है ना कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि सच में हम सबकी लाइफ में बाबा ने चमत्कार कर दिया। बस ओम साई राम, बस यही मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं बहुत लंबा हो गया होगा, लेकिन ये मेरे दिल की दुआ है, मतलब ये मेरे दिल की आवाज़ है कि बाबा
सब पर आप जैसे मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखी है ना बाबा, वैसे ही सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखना बाबा। सबके दुख दूर करना, सबका भला करना। ओम साई राम, जय साई राम।